Assalamualaikum. I will be talking about the criticism today और इसलिए क्योंकि लेटली मैंने बहुत ज़्यादा ये चीज़ फेस की है कि पीपल क्रिटिसाइज़ अ लॉट। स्पेशली जब आप कोई नया काम करने लगते हैं और वो स्टार्ट कर देते हैं तो लोगों को ये लगता है कि आप इतने ज़्यादा फ़ारिग हैं कि आपके पास ज़िंदगी में करने के लिए बहुत ज़्यादा काम है और आपको इतनी फ़रागत है। या क्रिटिसिज्म में इस तरह से भी आ जाता है कि इतना नेगेटिव हो जाता है कि उस नेगेटिव क्रिटिसिज्म में दे से कि आप तो ऑलरेडी इतने ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो आप अपने बच्चों की तरफ या अपने घर की तरफ कैसे ध्यान देंगे? और नेग क्रिटिसिज्म में बेसिकली अगर हम तनकीद या क्रिटिसिज्म की बात करें, उसमें दोनों ही सूरतों में एक नेगेटिव है, एक पॉज़िटिव है। नेगेटिव पॉज़िटिव किस तरह से है, वो डिपेंड करता है कि आप किस टॉपिक के ऊपर क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। ज़्यादातर क्रिटिसिज्म जो फेस किया जाता है वो किया जाता है मोस्टली बाय वर्किंग मदर्स, इसलिए क्योंकि डेफिनेटली वो प्रायोरिटी पे अपने बच्चों को ज़रूर रखती हैं और शायद सोसाइटी इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करती कि प्रायोरिटी पे उनके बच्चे होते हैं तभी तो वो वर्किंग होती हैं। प्रायोरिटी पे उनका घर होता है तभी वो वर्किंग होती हैं। कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं वो बहुत सारी चीज़ों पे, बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे वो कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं कि जिसमें उनका टाइम होता है, उनके जब बच्चा स्कूल गया हुआ होता है, वो जो फ़ारिग टाइम मोस्टली जो स्टे एट होम जो मदर्स होती हैं वो एन्जॉय कर सकती हैं, वर्किंग मदर्स नहीं कर सकती बिकॉज़ दे आर वर्किंग समवेयर। वो शाम को आके काम करना एंड ऑल दीज़ थिंग्स। लेटली अभी एक बहुत नेगेटिव क्रिटिसिज्म मुझे आया और उसमें ये था कि आप इतनी ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व होती हैं कि आपको अभी हम कुछ और भी करने को कह देंगे तो आप कर लेंगी। एक्चुअली वो उन्होंने अपनी तरफ से मुझे टॉन्ट किया था या एक नेगेटिव अपनी तरफ से एक उनके अंदर से वाइब आ रही थी, बट मैंने उनको पॉजिटिव इस तरह से लिया कि देखिए ये तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपनी एक स्किल है, ये अपनी एक एनर्जी है इमोशनल एंड फिजिकल की, जिसमें मुझे जो काम दिया जाता है वो मैं कर लेती हूँ। बट देखिए कोई आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है, आप अगर काम करते हैं वर्क प्लेस पे, अगर कोई आपसे एक्सपेक्टेशन रखता है तो वो सिर्फ इस वजह से रखता है क्योंकि उसको लगता है आप वो काम कर सकते हैं। अब जब हम क्रिटिसिज्म की बात करते हैं तो क्रिटिसिज्म में जो क्रिटिसाइज़ कर रहा होता है इंसान, वो क्रिटिसाइज़ वो इंसान कर रहा होता है जो आपसे बहुत क्लोज भी होता है एट टाइम्स, और वो भी तनकीद कर रहे होते हैं जो आपको शायद इतना ज़्यादा नहीं जानते होते। वो सिर्फ आपको एक बज़ाहिर उनको पता होता है कि आप एक वर्किंग लेडी हैं, या चले वर्किंग लेडी नहीं भी हैं तो हमारी सोसाइटी में एक आदत बन चुकी है कि हम बच्चा पैदा होता है उसको तनकीद करना शुरू करते हैं और जब तक वो कब्र में नहीं चला जाता उसके ऊपर तनकीद करते रहते हैं, क्योंकि वो बच्चा पैदा होता है वो सेहतमंद नहीं है तो माँ की गलती है क्योंकि माँ ने अच्छी खुराक नहीं खाई। वो सेहतमंद है तो क्योंकि अच्छी खुराक मिली थी तो वो बच्चा सेहतमंद हो गया। वो बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता रहता है ग्रेजुअली वो बच्चा कमज़ोर नज़र आना शुरू हो जाता है और फिर उस हिसाब से चीज़ें चलना शुरू हो, तो वहाँ से हमारा क्रिटिसिज्म तो एक्चुअली स्टार्ट हो चुका होता है। उसको हम फेस ही नहीं करते, हम फ़ील ही नहीं करते क्योंकि हम लाइफ़ को बहुत ज़्यादा बहुत हैपीली वी वांट टू एन्जॉय द लाइफ़। मैं सिर्फ अपनी बात करूँगी क्योंकि मुझे ये लगता है कि क्रिटिसिज्म राइट फ्रॉम द बिगिनिंग शुरू हो जाता है। आप जिस भी फॉर्म में कह लें, आप उसको बॉडी शेमिंग कह लें, आप उसको ग्रेड्स कह लें, आप उसको आपका बिहेवियर कह लें, आप उसको अपनी हैबिट्स कह लें, हर चीज़ के ऊपर होती है। और अब अगर मैं बात करूँ किस तरह से लोग उसको लेते हैं या किस तरह से सोसाइटी का एक इम्पैक्ट होता है, नेगेटिव बहुत ज़्यादा होता है। आप बहुत ज़्यादा बिल्कुल नीचे चले जाते हैं क्योंकि आप बहुत सारी और चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं कि आपका माइंड एक स्टक हो जाता है एक जगह पे कि अगर मुझे एक बात कही गई है तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। उसको फिगर आउट करने के लिए आप कितनी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं कि जो कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं। कुछ 2-3 दिनों से, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने आई विल नॉट से फ्रॉम एन अननोन पर्सन, बट आई डोंट नो दैट पर्सन टू क्लोज, लेकिन उन्होंने बड़े आराम से क्रिटिसाइज़ किया कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। लेकिन मेरा ख़्याल ऐसा नहीं है, क्योंकि आप अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उसी काम में हाथ डालती हूँ जो मुझे लगता है कि मैं कर सकती हूँ और मैं अपनी पूरी हद तक करती भी हूँ। लेकिन मैंने उस चीज़ को उस तरह से लिया कि मे बी दैट पर्सन इज़ नॉट टू वेरी हैप्पी विद द करंट पोजीशन आई एम होल्डिंग। बाय पोजीशन आई डोंट मीन कि आई एम एट अ वेरी हाई ग्रेड ऑफिसर वाला स्टाफ, बट alhamdulillah आई एम रनिंग माई ओन फैमिली, आई एम अ कॉन्फिडेंट लेडी, माई किड्स आर हैप्पीली studying, living, everything is going happily.
सो मुझे लगता है कि वो थोड़ी सी चीज़ों को डाइजेस्ट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है लोगों को, और उस वजह से मुझे लगता है आप लोगों को इग्नोर करने वाली एक चीज़ है जिसको अडॉप्ट करनी चाहिए उस नेचर को। येस, देयर इज़ अ फैक्टर कि आपको जो आपको क्रिटिसाइज़ करे उसको आप इवैल्यूएट करें कि उसकी इंटेंशन कितनी ऑनेस्ट है। देखिए, आपको बॉडी लैंग्वेज का बहुत क्लियरली अंदाज़ा हो जाता है कि कोई आपसे किस टोन में बात कर रहा है। सो उस टोन को इग्नोर करते हुए अगर आप उसके अंदर से एक पॉजिटिव चीज़ निकालें कि उसने जो बात की है उसमें क्या पॉजिटिविटी हो सकती है, या आप किस तरह से उसको नेगेटिवली तो नहीं, लेकिन आप कैसे उस इंसान से कह सकते हैं कि आप हर काम में हाथ डाल लेती हैं, तो आप अपनी मैक्सिमम पोजीशन में उस काम जो आपको मिले हुए हैं उनको मैक्सिमम करके दिखाएं। आप मैक्सिमम करेंगे तो उनको समझ आ जाएगा कि नहीं, हमने गलत जगह पे कुछ ना कुछ बोला है। दूसरा ये भी है कि आप ये देखें कि जो फीडबैक आपको मिल रही है या क्रिटिक आपको मिल रही है उसकी तरफ से वो डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है। आप उसमें से एक डिस्ट्रक्टिव पॉइंट निकालेंगे तो आपका अपना लॉस है, और आप कंस्ट्रक्टिव पॉइंट निकालेंगे तो भी आपका फ़ायदा ही है। क्योंकि इन एनी केस जिसने आप पे बात की है, जिसने आपको क्रिटिसाइज़ किया है, वो इंसान तो चला जाता है, वो अपने काम में लग जाता है, उसने अपना टास्क अकम्प्लिश कर लिया होता है। बट उसमें क्या है कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मुझ पे कोई बात हुई है, अगर मैं उसको सोचती रहूँगी तो जो जो टास्क मैंने करने हैं वो नहीं हो पाएंगे। बट इफ़ आई थिंक अच्छा उसने ऐसा कहा है तो लेट दिस डू इन अ बेटर वे, तो मुझे लगता है काम ज़्यादा अच्छी तरह हो सकता है। उसमें एट टाइम्स आपकी अपनी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ करती है, आपका खाने पीने की रूटीन डिस्टर्ब होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है, आप यू फील टायर्ड क्योंकि आप ओवरवर्क हुए हुए होते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन फिर आपने लाइफ को लेकर चलना होता है, फिर आप जिस चीज़ के लिए घर से बाहर निकले होते हैं आपने वो एग्जाम्पल एक सेट करनी होती है, एंड यू हैव टू सेट द बार्स हाई। अगर आप अपनी बार्स को हाई नहीं रखेंगे तो आप अपने ही टारगेट को अचीव नहीं, आपने टारगेट अचीव किए है तो इट्स बेटर इफ़ यू बीट द टारगेट। क्योंकि कोई और बीट करेगा तो थोड़ी सी वो होती है कि अच्छा इट्स नॉट नॉट बैड, लेकिन उसमें ये ज़रूर आ जाता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं। कंट्रोल योर इमोशंस व्हेन हैंडलिंग द कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। आप एक इंसान आपसे बात कर रहा है या आपको कॉन्स्टेंटली तनकीद का निशाना बना रहा है, आप उसकी बात को सुने ज़रूर। आप उसको मुस्कुराहट के साथ या सुकून के साथ विद द पेशेंस सुने ज़रूर। लेकिन जहाँ आपको लगे कि अब थोड़ा-सा वो ओवरबोर्ड जा रहा है, तो आप उस इंसान को रोकें ज़रूर। आप उसको ये बताएँ कि एक्सक्यूज़ मी, आपके भी एक सर्टेन बाउंड्री सेट हैं, आप उसको क्रॉस नहीं कर सकते। तनकीद हमेशा आपकी पर्सनल लाइफ़ पर होती है, हमेशा। देयर आर वेरी लेस टाइम्स जब आपकी जो क्रिटिसिज़्म है, वो आपके अगर आपके वर्क के ऊपर हो रहा है, तब भी आपकी पर्सनल लाइफ़ है। अगर आपके हस्बैंड पे, वाइफ पे या बच्चों पे हो रहा है तब भी आपके घर के ऊपर हो रहा है वो भी आपकी पर्सनल चीज़ है। आपके कपड़ों पे हो रहा है वो भी आपकी पर्सनल चीज़ है। सो क्रिटिसिज्म तो थ्रू आउट 24/7 चलता रहता है, 365 डेज़ चलता रहता है, तब तक जब तक आप कब्र में नहीं चले जाते, क्योंकि जैसे आप उधर जाते हैं तब तक आपके अंदर सारी अच्छी चीज़ें आ जाती हैं, तब आपकी सारी बुराइयाँ साइड पर हो जाती हैं, तब सिर्फ लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करते हैं, कुछ रिग्रेट कर लेते हैं कि हमने गलत कहा या हमने गलत किया। बट दिस क्रिटिसिज्म स्टेज देयर। अदरवाइज आई थिंक मुझे ये लगता है कि मैं अगर क्रिटिसिज्म को अपने एंड से देखूं तो मैं अपनी वीकनेसेस की अपने से माफ़ी मांगती हूँ कि अगर किसी ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया किसी बात पे और एक्चुअली वो वीकनेस मेरे अंदर है, तो मैं सोचती हूँ नहीं, दिस इज़ रॉन्ग, बिकॉज अब मैं जिस स्टेज पे हूँ, जिस एज में हूँ, लाइफ के जिस एरा में चल रही हूँ, उसमें वीकनेसेस का मार्जिन कम है। क्योंकि अगर आपको ये पता है कि आपके अंदर कोई कमी है, तो आपको पता है कि कमी है और आपको उस कमी को दूर करना है, और वो सिर्फ आप ही कर सकते हैं। सो क्रिटिसिज्म अगर आपकी किसी वीकनेस को लेकर हुआ है तो जस्ट थिंक अबाउट इट एंड मेक इट योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। रादर कोई हाइट का छोटा है, आपको लगता है आप छोटे हैं, नॉट इन योर हैंड। आप शूज़ ऐसे पहनना शुरू कर दें, ड्रेसिंग ऐसे करना शुरू कर दें कि कंपैरेटिवली आपकी हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लगे। अगर आप मोटे हैं तो ऐसे कपड़े पहनना शुरू कर दें कि आप थोड़े से स्मार्ट लगें या कुछ इस तरह से लगें। सो ये सारी चीज़ें आपके अपने हाथ में हैं। या अगर आप वीक हैं इन मेकिंग द डिसीजंस, सो थिंक अबाउट इट और अपने डिसीजंस उतने स्ट्रांगली लेना शुरू कर दें कि जिसमें फिर आप ये ना सोचें कि इसका अच्छा होगा या बुरा होगा, क्योंकि 4 दफ़ा अच्छा होगा तो 5वीं दफ़ा, 4 दफ़ा बुरा होगा तो 5वीं दफ़ा अच्छा हो जाएगा। बट देन आप यू विल बिकम स्ट्रोंगर। अदरवाइज आई थिंक अवॉइड टेकिंग द क्रिटिसिज्म पर्सनली, क्योंकि अगर आप अपने क्रिटिसिज्म को पर्सनली लेना शुरू कर देंगे तो आपकी अपनी मेंटल हेल्थ और आपकी फ़िज़िकल हेल्थ और आपकी फैमिली लाइफ ये सब कुछ अफेक्ट होंगे।
प्लस आई थिंक आपको जब क्रिटिसिज्म ओवरबोर्ड करने लगे तो स्पीक योर साइड ऑफ द स्टोरी। आप अपनी भी बात उस इंसान से करें कि आप एक इंसान को शायद क्रिटिसाइज करने वाला एक इंसान उस पावर पे है कि वो आपसे स्ट्रांगली बात कर सकता है, लेकिन आप भी अपने आप को उतना डिफेंसिव रखें, उतना क्लियर रखें कि आपको पता हो कि आपने अपनी साइड की स्टोरी बड़ी क्लियरली उनको बता देनी है कि देखिए येस यू फील इट्स दिस वे बट एक्चुअली इट्स दिस वन। क्योंकि आपने किसी को अपने घर पे दावत पे बुलाया है, वो खाना शाना खा के सब कुछ कर आगे चले जाएंगे, लेकिन खाने में नमक भी कम होगा, चाय में चीनी भी कम होगी, मीठे में बहुत सारी चीज़ें कम होगी, बट ये नहीं देखें कि उसके बैक एंड पे पूरे कई घंटे एक इंसान की मेहनत है। क्योंकि वो तो मिनटों में क्रिटिसिज्म होना बहुत आसान हो जाता है, और एक इंसान जिसने एफर्ट की होती है उसके लिए, बट देन उस इंसान को इतना कॉन्फिडेंट, इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि बताए कि जी देखिए आई एम ऑन इट सिंस मॉर्निंग या सिंस येस्टरडे, सो स्टॉप क्रिटिसाइजिंग, यू लाइक इट, यू लाइक इट, यू डोंट लाइक इट, डोंट लाइक इट, डोंट ईट इट, स्टोरी एंड्स हियर, डोंट कॉल देम अगैन। उनको दोबारा आप बुलाए ही ना, आप उन लोगों से मिले ही ना जो आपको एक्स्ट्रा क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हैं, चाहे आपके वो क्लोज हैं, जो भी हैं, आप उनसे मिलना छोड़ दें। दिस इज़ वेरी सिंपल। और ऐसा नहीं है कि हम मिलना नहीं छोड़ सकते, हम बिल्कुल मिलना छोड़ सकते हैं अगर हमने अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ से बेसिकली बहुत सारे लोगों की अटैचमेंट और जुड़े हुए होते हैं बहुत सारे लोग। आई थिंक बॉटम लाइन इज बेसिकली you have your own life in your control, in your hands. Don't give this rope in under others control, because आप जब अपनी ज़िंदगी की रस्सी किसी के हाथ में पकड़ा देंगे तो वो सिर्फ खिंचती चली जाएगी। सिर्फ अल्लाह है जिसने आपकी रस्सी को पकड़ना है, आपने अल्लाह की रस्सी को पकड़ना है और आपने उसको मजबूती से थामे रखना है, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती रहे। और जब ज़िंदगी अच्छी गुजरेगी, आप अच्छे गुजरेंगे, तो आपकी पूरी लाइफ अच्छी होगी और लोग आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद रखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।